हेलो, आज हमारा टॉपिक है क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में। आज हम क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉस इन्फेक्शन होता क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन कैसे होता है और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर इसको हमने नहीं रोका। इससे सावधानियाँ बचाओ, कहाँ कहाँ होता है, कितने तरीके से होता है, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस इन्फेक्शन। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा क्रॉस इन्फेक्शन करके पूछ लिया जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं या कितने टाइप के होते हैं, इन सब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी क्रॉस इन्फेक्शन वो होता है कि एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्ति के में जो इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कोरोना होता है, कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो कोरोना में यानी हमें एक व्यक्ति से अगर कोई इन्फेक्टेड है, कोरोना पॉजिटिव, छू देता है या उसके जूठा कोई खा लेता है या उसने कहीं छींक दिया, ड्रॉपलेट के थ्रू फैल जाता है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो भी इन्फेक्शन होता है वो क्रॉस इन्फेक्शन। तो ये हो सकता है इन्फेक्शन, ये कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है क्रॉस इन्फेक्शन। दूसरा है अकर बिटवीन अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। जैसे मान लो हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और हमने कोई हॉस्पिटल का इक्विपमेंट यूज़ किया, हॉस्पिटल का कोई सामान हमने इस्तेमाल में किया और वो क्लीन नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, तो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं एंड कॉजिंग कॉम्प्लिकेशन। और ये कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इतना कॉज कर सकते हैं कि यहाँ पे डेथ तक भी हो सकती है इंसान की इन्फेक्शन की वजह से। जैसे एक एग्जांपल ही ले लें, कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो एक होता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इसमें नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बेसिकली बिलोंग करता है, हम उसके लिए यूज करते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, यानी हॉस्पिटल में ही जो हमें इन्फेक्शन होता है उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं और से इन्फेक्शन मिले, जितने भी जो इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल से ही मिलते हैं, यानी एसोसिएट इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट। बस इतना ही अगर पता है तो यही इंपॉर्टेंट लाइन है, हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन। ये हॉस्पिटल से एसोसिएट जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में रखते हैं। इन्फेक्शन दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अ पेशेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ टू हॉस्पिटल बट डेवलप ड्यूरिंग द स्टे इन हॉस्पिटल। यानी अगर मान लो हम अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आए और उसको वो इन्फेक्शन नहीं था, कुछ और था, लेकिन हॉस्पिटल में रहते रहते कुछ नई इन्फेक्शन हो गई, तो उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे इन्फेक्शन दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द पेशेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन के टाइम पे जब हम हॉस्पिटल में लेके आ रहे थे अपने मरीज को, तो उसमें वो इन्फेक्शन नहीं था बट डेवलप हो गया। कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, यानी जब वो हॉस्पिटल में दवाइयाँ चल रही थी या हॉस्पिटल में रुक गया था, तो उससे वो इन्फेक्शन डेवलप हो गया। कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मान लो कोई पेशेंट आया पेट दर्द के साथ, हॉस्पिटल में आया, उसको जुकाम हो गया, तो क्या हो सकता है, वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में आता है। देयर आर 2 फॉर्म, ये 2 तरीके से होते हैं। कौन कौन से, इसमें देखते हैं। एंडोजेनस इन्फेक्शन, सेल्फ इन्फेक्शन और ऑटो इन्फेक्शन। पहला एंडोजेनस होता है द कॉजेटिव एजेंट प्रेजेंट इन द पेशेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द हॉस्पिटल बट देयर आर नो साइन ऑफ द इन्फेक्शन। यानी जो पॉजिटिव एजेंट है, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में आया पेट दर्द के साथ और उसको हो गया जुकाम, तो हो सकता है वो जुकाम का लेके आया हो लेकिन हॉस्पिटल में हो गया हो उसको, ऐसा हो सकता है। यानी सेल्फ इंडोजेनस इन्फेक्शन या सेल्फ इन्फेक्शन या ऑटो इन्फेक्शन, खुद से हो गया हो। पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट इन द पेशेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन यानी जिस दिन हम आए थे पेट दर्द के साथ, हो सकता है उसमें हमारे जुकाम के बैक्टीरिया, जुकाम के वायरस रहे हों, लेकिन वो उस समय नहीं थे, बस हॉस्पिटल में हमने आए और हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ी थी, एक तो पेट दर्द की वजह से ऊपर से हमें हो गया। तो कौन से इन्फेक्शन है? ऑटो इन्फेक्शन या फिर सेल्फ इन्फेक्शन उसको कहते। दूसरा होता है ये क्रॉस या कंटामिनेशन फॉलोड बाय क्रॉस इन्फेक्शन। ये दूसरी कैटेगरी है। उसमें केस में क्या होता है, अकर ड्यूरिंग स्टे इन द हॉस्पिटल व्हेन द पेशेंट कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ न्यू पॉजिटिव एजेंट। यानी इसमें न्यू पॉजिटिव एजेंट के कॉन्टैक्ट में जब आता है पेशेंट तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। मान लो कोई पेशेंट आया सिर्फ पेट दर्द के साथ और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हो सकता है कि बगल वाले पेशेंट को जुकाम रहा हो, जिसकी वजह से उसके कॉन्टैक्ट में आया, या थोड़े बहुत कहीं से भी वहाँ के वायरस उसके अंदर आ गए हों, या उसको किसी और भी तरीके से उसके इन्फेक्शन रहा हो। मान लो टीबी का पेशेंट रहा हो या किसी तरीके से आ गया, या मान लो हॉस्पिटल में जो केयर कर रहे हैं उनमें जुकाम रहा हो सकता है सर्दी या फिर कैसे भी रहा हो, उनसे पेशेंट में चला गया हो, तो उसको क्रॉस कंटामिनेटेड फॉलोड बाय क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। कब होता है? स्टेइंग इन द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल में रुकता है तो न्यू पॉजिटिव एजेंट से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरा होता है इसमें यही सेम क्रॉस एक्सोजेनस, यानी बाहर से आते हैं, जो इंडोजेनस नहीं होते, यानी खुद के अंदर से नहीं होते, बाहर से इन्फेक्शन हमको मिल जाते हैं।
अब है द चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन का चेन क्या है। चेन का मतलब होता है कि फैलता कैसे है इन्फेक्शन, ठीक है। ये जो चेन होता है यानी किसी भी तरीके कोई भी बीमारियों का एक चेन होता है। तो इसमें ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है, इसमें पहले होता है इन्फेक्शियस एजेंट, कोई एजेंट होना चाहिए, रिजर्वायर होना चाहिए, पोर्टल ऑफ एग्जिट होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होना चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई ट्रांसमिशन होना चाहिए मोड का। जैसे मान लो मलेरिया फैलता है किससे, वेक्टर से यानी मच्छरों से फैलता है, वैसे हो सकता है हमारे हाथ के थ्रू चला गया हो इन्फेक्शन। पोर्टल ऑफ एंट्री, कहीं से एंट्री होना चाहिए, मान लो कहीं कट के थ्रू चला गया, नाक से चला गया रिस्पायरेटरी ट्रैक में, तो एंट्री होना चाहिए। फिर सस्पेक्टेबल होस्ट होना चाहिए, यानी वो होस्ट होना चाहिए जो इन्फेक्शन को ले सके। मान लो कोई इंसान ला के एकदम तगड़ा रख दी, जिसके अंदर इम्यूनिटी एकदम बढ़िया से है, ज़बरदस्त इम्यूनिटी है, तो उसको वो वायरस कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा इंसान वीक होना चाहिए जो जुकाम के वायरस उसको प्रभावित कर सकें और उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकें, तभी तो हो पाएगा। तो होस्ट भी होना चाहिए, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कौन कौन से माध्यम से वो ट्रांसमिशन हो सकते हैं। जैसे ये ऊपर हमने पढ़ा ना, ये वाला मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कौन कौन से मेथड हो सकते हैं ट्रांसमिशन के, इन्फेक्शन फैलने के। एयरबॉर्न हो सकता है, यानी हवा के थ्रू आ सकता है। वेक्टर बॉर्न हो सकता है, जैसे मलेरिया हो गया है ना, मलेरिया हो गया, या मच्छर से जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो वेक्टर बॉर्न। वेक्टर का मतलब किसी के थ्रू हो रहा है, किसी पे बैठ के, जैसे कि वायरस मान लो मलेरिया का जो वायरस है वो मच्छर के अंदर आता है, फिर मच्छर में काटता है और हमारे अंदर वायरस छोड़ देता है, वो वेक्टर का काम करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, मान लो हम पेशेंट के जूठा खा लिए, पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, उसका बिस्तर शेयर कर लिया उसके था, या उसका हैंड शेक करने से आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, मान लो किसी इक्विपमेंट या फिर कैसे भी आ सकता है इनडायरेक्टली हमारे। और ड्यूरिंग जनरल केयर, मेडिकल केयर है, मेडिकल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, मान लो मैंने ग्लव्स का यूज़ नहीं किया प्रॉपर, तो उससे हो सकते हैं हमारे। मोड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन के क्या मोड हो सकते हैं, यानी हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन कैसे फैलता है, यानी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। इट ट्रांसफ़र ऑफ न्यू इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर होस्ट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, किसी और होस्ट से या किसी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हो सकता है। जैसे ये क्रॉस इन्फेक्शन यहाँ बगल बगल अगर मान लो हम बेड ऐसे लगा देते हैं, तो इसको जो इस पेशेंट को जो बीमारी है इस वाले को, वो एक साथ तीनों को हो सकती है, या इसको जो है वो भी इधर भी फैल सकती है। तो यही है क्रॉस इन्फेक्शन। आगे कॉजेज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन के कॉज क्या हो, कॉज क्रॉस इन्फेक्शन, उसमें क्रॉस इन्फेक्शन के क्या कॉज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। पहले बैक्टीरिया से हो सकता है, सिंपल सी बात है। वायरस से हो सकता है, जुकाम हो गया, ठीक है। फंजाई से हो सकता है, सिंपल सी बात है। कपड़े वपड़े शेयर करते हैं तो वही स्किन प्रॉब्लम। पैरासाइट्स हो सकता है, कोई पैरासाइट्स हमारे अंदर है उससे हो सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इसके प्रिवेंशन, हम बचाव कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे कर सकते हैं क्रॉस इन्फेक्शन को। बेस्ट ट्रीटेड एट सोर्स, यानी सोर्स को ट्रीट करना। जैसे मान लो किसी पेशेंट को जुकाम है, तो पहली बात हम उसको ये फाइंड आउट करें कि इस पेशेंट को जुकाम है, और हम उस पेशेंट को थोड़ा सा दूरी बना के रखें। दूरी बनाने इन द सेंस है कि अपने प्रिवेंशन करें। जैसे आगे कैसे, मास्क लगाएं, ये देखो क्लीनिंग रखें वहाँ पे प्रॉपर, है ना। स्टरलाइजेशन प्रोसेस, डिसइंफेक्शन प्रोसेस करें, उसके आसपास की चीज़ों को डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टरलाइज करके रखें। या किसी और को टीबी का पेशेंट है तो हम अपने मास्क लगा के जाएँ, ग्लव्स लगा के जाएँ, ठीक है। और एरिया को क्लीन रखें, प्रॉपर सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो वही बेस्ट, तो ट्रीट सोर्स को पता करना कि कहाँ से फैल रहा है। एसेप्टिक टेक्निक इज अ कॉमन मेथड यूज टू स्टरलाइज इक्विपमेंट को हमेशा एसेप्टिक टेक्निक से स्टराइल करके रखना चाहिए, यानी एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो हमारे मेडिकल गाइडलाइन में बताई जाती है, हम ग्लव्स पहने, है ना, हम मास्क वियर करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हैंड वॉशिंग का यूज़ करें, क्लीनिंग रखें, स्टरलाइजेशन प्रोसेस और डिसइंफेक्शन। ये अलग अलग, ये भी स्टरलाइजेशन आगे भी एक टॉपिक है जिसके बारे में डीप पढ़ते हैं हम कि स्टरलाइजेशन होता कैसे, कैसे किन मेथड से, वो आगे की बात है, कभी पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन। फिर एसेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन टू यूज इन द केयर ऑफ द ऑल पेशेंट। क्या हो सकता है उसमें, स्टैंडर्ड क्या होते हैं केयर करने के। ऐसा नहीं है कि जैसे आए वैसे उठ के चले गए, किसी और पेशेंट को छू दिए, फिर दूसरी बात किसी और पेशेंट को ट्रीट कर दिए, इंजेक्शन लगा दिए, तीसरी बार उसी हाथ से, या फिर उसी हाथ इन द सेंस मतलब उसी सेम ग्लव से। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इस गाइडलाइन में हर पेशेंट के लिए अलग ग्लव्स होता है, यानी एक पेशेंट को जिस आप जो ग्लव्स पहन के आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे पेशेंट को सेम ग्लव्स के नहीं उतार के दूसरा ग्लव्स पहनिए। और वहाँ पे लिमिटेड पेशेंट अलाउ होते हैं कि इतने पेशेंट पे एक नर्स या फिर इतने पे एक डॉक्टर होना चाहिए।
तो ये बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होता है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो किसी पेशेंट को टीबी का मरीज़ है और आप जा रहे हैं उसके मान लो कैनुला लगाए, ठीक है, उसके आसपास है, फिर उसी पे HIV का मान लो है या फिर किसी भी चीज़ का, फिर उसी ग्लव से दूसरे पेशेंट को छू दिए, उस पेशेंट को नहीं था अब हो गया, तो इसीलिए फिर हैंड वॉश करके रखना है, हमें ग्लव्स पहनना है, हैंड वॉशिंग, ग्लव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन हमें लगाना है ना, गाउन हमें पहनना है, पेशेंट केयर इक्विपमेंट रखना है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल इन द सेंस स्टरलाइजेशन, और उसके बाद हमें क्लीनिंग रखना है, फर्श वगैरह को, पर्दे वगैरह को साफ़ रखना है, ऐसा नहीं कोई नाक पोंछ के चला गया हो, इन्वायरमेंटल कंट्रोल है ना। और इन्वायरमेंटल कंट्रोल इन द सेंस हमें टेम्परेचर मैनेजमेंट करना, टेम्परेचर करना है, बहुत गर्मी हो रही पेशेंट को है ना, बहुत ज़्यादा सीवियर ठंडी लग रही है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं उसके लिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ब्लड बॉर्न पैथोजन, प्लेस ऑफ केयर ऑफ द पेशेंट। डायग्नोसिस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन के डायग्नोसिस कैसे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री जैसे ले सकते हैं, क्या दिक्कत हो रही है उसने कहा, मान लो में सांस लेने में दिक्कत, रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, या फिर खांसी आ रही है, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, सीने में दर्द या हो सकता है, अलग अलग हिस्ट्री को बता, पेट दर्द या फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें बता सकते हैं। जैसे मान लो पेट दर्द के साथ आया, अब कह रहा हमें खांसी हो रही है, तो कुछ नया आ गई होगी दिक्कत है ना, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हिस्ट्री से पता लग जाएगा। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC हो सकता है, RFT, LFT वायरल मार्कर करवाते हैं, हमें पता चल जाता है। ब्लड कल्चर उसमें एक ऑप्शन है, यूरिन कल्चर, यूरिन आर्यम होता है, एक्सरे एग्जामिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये डायग्नोसिस होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट उसमें कॉज के हिसाब से होते हैं, मान लो बैक्टीरिया से हुआ तो एंटीबायोटिक देंगे, बुखार हो गया एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक यानी दर्द की दवा एंटी एनाल्जेसिक उसको बोलते हैं, जैसे में ट्रामाडॉल वगैरह आता है एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करता है ना, पायरेक्सिया बोलते हैं इसको। हाइपर और हाइपोपायरेक्सिया यानी हाइपर यानी ज़्यादा बुखार, हाइपो यानी कम यानी, तो ये सब दवाएं होती हैं जिसके ट्रीटमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होगा। तो इससे कुछ सवाल हम आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे इसी से रिलेटेड, और हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है आपको, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम ये अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।